ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथरि आरंभ करी मंगलाचरण हरि गुरु वैष्णवे तीन रे स्मरण। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांस च नम ओं महावदन कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वाकं कृष्णं भक्त स्वरूपकं अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। कृष्णवर्णं त्रिविक्रकृष्णं सङ्गपाङ्गस्तपार्षदं यज्ञ संकीर्तन यजन्ति हि सुमेधस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नमो विश्वरूपाय विश्व स्थिति अन्ते हेतवे विश्व ऐश्वर्य विश्वाय श्रीरामचंद्राय नमो नमः। नमो विघ्न रूपाय परमानंद रूपिणे श्रीराम सीता नाथाय रघुपति देव्याय नमो नमः। तस्यपि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशसेन चतुर्धा पुत्रताये परितीतौ सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संगाये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो सुस्वागतम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस रामायण की श्रवण उत्सव श्रृंखला में, जिसमें हम लोग सुंदर कांड का श्रवण प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें भक्त और भगवान की कृपा कैसे मिलती है और एक भक्त की कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। तो हनुमान जी उसी के हमें उदाहरण द्वारा दिखाएंगे कि जब भगवान की सेवा करेंगे तो कितनी सारी चुनौतियां, कितनी सारी समस्याएं, और उसमें एक भक्त का बुद्धि विवेक और बल का परिचय। इसीलिए सुंदर हमने आपको सुंदर कांड के महत्व में सारा चीजें बताया था आपको। तो अब देखिए, दो परीक्षाएं हो गई, आज एक तीसरी परीक्षा आने वाली है सिंह का के नाम में। तो हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ हमारी स्मृति पूर्वत कक्षा के संक्षिप्त सारांश रूप में शिक्षा सिद्धांत और कुछ आपको भगवान राम की, भगवान के भक्त की महिमा का थोड़ा स्मरण है, तो थोड़ा हमारी भी स्मृति को जागृत कीजिए। कौन बताएंगे यार? जल्दी जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है। कोई भी साहस करके बताइए। पिछला कक्षा मैनाक और एक सुरसा नाम की आसुरी थी, वो कैसे हनुमान जी ने उनसे पार किया। बड़ा सुंदर शिक्षा था। आजकल चलता है ना, ऑफिस घर में हर जगह चलता है। कोई बताइए साहस करके। भक्त सुरभि जी ही हमेशा हाथ उठाती है, और सभी लोग लग रहा है कंबल के हाथ छुपा के बैठे हैं कि बाहर निकालेंगे तो ठंड लग जाएगा, इसीलिए अंदर छुपा लो और कोई बस हाथ को पकड़ लो, गलती से ऊपर ना उठ जाए। ठीक है, अगर सुरभि जी चाहती हैं कि इन्हीं को कृपा मिले सिर्फ, तो ठीक है। चलिए सुरभि जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, बताइए।
प्रभु जी, जो विगत कक्षा थी उसके अंदर आपने बताया था एक तो कि जो सुरसा नामक राक्षसी आई थी, तो उस बहुत ही भयावह थी। उन्होंने बोला था कि ब्रह्मा का मुझे वरदान है कि मेरे को लांघे बिना कोई जा नहीं सकता है। तो हम्म, वो जो हनुमान जी हैं, वो कहते हैं मेरा जो कार्य बहुत अति शीघ्र है, मैं आकर लौट के मिलूंगा आपको। हम्म, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे लांघे ही जाना, और उनके आप जा नहीं सकते हैं। तो वो तुरंत बोलते हैं कि अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देते हैं हनुमान जी, और वो बोलते हैं कि माता आप अपना मुंह खोलिए। हम्म, जैसे ही जो राक्षसी मुंह ओपन करती है, बड़ा करती जाती है, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते जाते हैं। हम्म, जैसे ही आकार बढ़ाते हैं, तो वो तुरंत छोटे होकर उनके उनके मुंह में से जाकर वापस आ जाते हैं, हम्म, ताकि ब्रह्मा जी का वरदान है उसकी भी अवहेलना हो ना हो, उनका हम्म, भी मान रखा जा सके, हम्म, और उनके में भी कोई बाधा ना आए जिस सेवा के लिए वो जा रहे हैं श्री राम जी के लिए। हम्म, आपने ही बताया था, इस वाले जो वर्णन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई बाधा आती है या कोई मूर्ख आता है, तो हमें उनका ज्यादा प्रतिरोध करने की, अपनी अपनी ऊर्जा व्यय करने के स्थान पे हमें बुद्धि का यूज करना चाहिए, और हम्म, उसको पार करके निकल जाना चाहिए, कि हम उसका विरोध करते रहे की बजाय। बहुत इम्पोर्टेंट था ये। ओके, गुड, बहुत नाइस। आगे आगे और बताइए। और सही बता रही है, बहुत अच्छा लगा। और बताइए। आपने जिस्ट को पकड़ लिया, जिसका मर्म कहते हैं ना, कथा का एक मर्म होता है। तो हाँ इस प्रभु जी। इसका वही मर्म था। अभी हम थोड़ा और बताएंगे। और बताइए, और भी कुछ। प्रभु जी, मुझे इतना ही याद है। गुड, थैंक यू। और कोई साहस करेगा? कोई और भक्त साहस कीजिए थोड़ा बहुत। नहीं? वैसे सब वीरांगनाएं हैं और वीर हैं, लेकिन क्या करें, युद्ध भूमि में यही चाहते हैं कि हमारे से बड़े वाले वीर पहले आगे आए। ऐसा ही है। चलिए, तो इस श्रृंखला में रामायण का जो है, तो सुंदरकांड में भक्त ने कैसे भगवान की सेवा में जो बाधा आया, तो कैसे सुरसा मतलब अहंकार को प्रदर्शित करती है आकाश तत्व को। क्योंकि आकाश की असीमित होता है ना, देखेंगे तो उसका कोई सीमा नहीं दिखेगा, तो अहंकार भी वैसी होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको भगवान ही इसका विनाश करते हैं। इसीलिए यदा यदा ही, जब जब ये अहंकारी लोग उत्पन्न होते हैं, अधर्म या जो कष्ट देने वाले होते हैं, तो भक्त इनका संहार नहीं करते, भगवान संहार करते हैं। तो आकाश को पकड़ा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तो अहंकार को भी किसी के पकड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति क्या है, सुरसा ने कैसे मुंह फैलाया, 10 योजन, 20 योजन, 30 योजन, 80 योजन, 90 योजन तक लेके गई थी वो। तो हनुमान जी ने देखा कि मैं अगर इसको इसी तरह से, तो अपना ऊर्जा व्यर्थ करूंगा। क्योंकि जैसे होता है ना, कभी आर्गुमेंट करते जाते हैं, ऑफिस में देखते हैं ना, हमारे से बड़े बड़े लोग आर्गुमेंट करके हमें नीचा दबा देते हैं, घर में ही ऐसे फाइट होती है, तो हम जितना क्रोध करेंगे, दूसरा वाला व्यक्ति उतना ही क्रोध करता है। तो इसका उपाय क्या है? हनुमान जी ने ऐसा नहीं है कि पहले बार ही समर्पण कर दिया, उन्होंने देखा कि समय व्यर्थ हो रहा है ये, तो उन्होंने तुरंत छोटा कार किया। तो मतलब वो विनम्र बन गए, अपना ऊर्जा को बचाया। उन्होंने देखा कि क्योंकि हनुमान जी भी तो, जब वो 10 गुना हुई, 10 गुना बड़ा हुई थी, तो हनुमान जी कैसे हो गए थे, 20 गुना बड़ा, यानी कि 20 योजन तक अपना शरीर को फैला दिया। तो आप सोचिए कितने विशाल दिखते होंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा है। अब मतलब हम तो एक दो ही लाइन बता पाते हैं आप लोगों को, इसमें और भी बहुत कुछ छुपा है, जो आगे आगे कथाओं में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसका सम्मिश्रण करते जाएंगे। तो अहंकार को अहंकार से नहीं काटा जा सकता, अहंकार को सिर्फ भगवान ही बिना, क्योंकि अहंकार जब कहते हैं ना इतना बढ़ता है, तो भगवान कहते हैं ना कि अब तू तो दुनिया को दिखा दिया अहंकार, मुझे अहंकार दिखा। तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, वो अपने शक्ति का, बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं, तो भगवान के सामने थोड़ी ना करेंगे, वो सबके स्वामी हैं। सबसे बड़ा इस जगत में अहंकारी कौन है? भगवान। तो उनसे बड़ा कोई अहंकार हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए भगवान ही उसका क्या करते हैं, समापन करते हैं। तो भक्त ने यहाँ पे क्या किया, बुद्धि विवेक का। और सुरसा जो कि नाग लोक से आई थी, और इनका नाम क्या बताया था मैंने, ये कौन है वास्तव में जो परीक्षा लेने आई थी? कौन बताएंगे? याद याद कीजिए। और ये किसकी माताएं हैं? ये मतलब ये किसकी कन्या है, और किससे विवाह हुआ, और कौन से 84 लाख योनियों में ये किसकी जननी है ये? कौन बताएंगे? अरे भूल गए आप, इतना सारा विस्तार से हमने बता दिया था। बताइए, सुरसा कौन है? किसी को याद नहीं? चलिए, हमें भी याद नहीं, हम भी भूल गए हैं। हम भी भूल गए। हम भी भूल गए कि सुरसा का नाम क्या था, पूर्व जन्म में क्या थी वो, और पूर्व जन्म क्या, इसी जन्म में क्या है वो। पाताल लोक से आई थी वो तो, हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, बुद्धि और बल का। तो बल में दिखा दिया कि मैं छोटा मोटा कोई नहीं हूं।
आकार बढ़ाने का मतलब क्या है? बल का प्रदर्शन किया हनुमान जी ने कि तू जितनी है उससे मैं 2 गुना ज्यादा बड़ा हूं। और बुद्धि कब लगाई? जब देखा ये अहंकारी है और ये मेरा समय व्यर्थ कर रही है सेवा में, तो अपनी समय बचाने के लिए तुरंत वो छोटे बन गए। तो ये बुद्धि का प्रयोग। तो बुद्धि बल की तो परीक्षा लेने आई थी। नाम बताइए, नाम, हम नाम सुनने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन आप लोग नाम नहीं बता रहे हैं। सुरसा कौन है? हम्म। हाँ हाँ, जल्दी बताइए। साक्षी, आपने हाथ खड़े किए, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। दंडवत। प्रभु जी, नाम तो पता नहीं, बट ये बताया कि सुरसा दक्ष की पुत्री है हाँ। और वन ऑफ द 12 डॉटर्स हैं दक्ष की। और कश्यप से इनका विवाह हुआ है और ब्रह्मा जी से इनको वर भी प्राप्त है। और ये नागों की माता है, सभी नाग इनसे ही उत्पन्न हुए हैं। शेषनाग की माता है ये। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में इसका वर्णन है। प्रभु जी, ठीक है। कद्रू माता। कद्रू वो अलग है, ये अलग है। ये उसी प्रजाति के हैं। नागों में भी बहुत सारे हैं। अब जैसे गरुड़ और अरुण, ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दोनों अलग अलग, पिता इनके एक है, माताएं अलग हैं इनकी। 9 कन्याओं से विवाह किया था ना कश्यप मुनि जी ने। तो ये नागों की माता है, जिसमें शेष नाग आते हैं, ये शेष नाग की माता है। ठीक है। गुड, प्रयास अच्छा है। गुड, दोनों ही भक्तों का प्रयास अच्छा है, परंतु स्पष्ट रूप से भी थोड़ा पता रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू साक्षी, आपने सही बताया। तो नागों की जितनी उत्पत्ति हुई थी यही, और सुरसा पाताल लोक से आई थी हनुमान की 2 तत्वों की परीक्षा लेने के लिए, बुद्धि और बल का। तो बल का प्रदर्शन करके तो माता ने क्या कहा कि तुम मेरे स्वामी राम की सेवा के लिए योग्य हो। तुमने सही समय पे अपने बल का प्रदर्शन किया और बल के साथ बुद्धि का प्रदर्शन किया, इसलिए तुम्हारा मेरा पूरा आशीर्वाद है, तुम लंका अवश्य पहुंचोगे और राम का कार्य सिद्ध करके लौटोगे। तो ये होती है हमारी समय के अनुसार परीक्षा। तो सबको याद रखना चाहिए, जीवन में सारी चुनौतियां आती हैं, पिटाई हो रही है, हम हमारी भी हो रही है, सभी लोग देख ही रहे हो हम लोग। आप लोगों की भी होती रहती है बीच में। तो कभी विनम्र और कभी कभी शक्ति का प्रदर्शन दोनों करना चाहिए। तो हनुमान जी ने दोनों, इसीलिए बल और बुद्धि का प्रयोग किया। सिर्फ बल का करेंगे तो भी हार जाएंगे, और सिर्फ बुद्धि का करेंगे तो हर जगह बुद्धि कार्य नहीं आती है, कहीं कहीं बल दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए बल बुद्धि। अब चलते हैं हम तीसरे पड़ाव पे। दूसरा पड़ाव मैनाक हमने सिखा दिया कि आपको प्रलोभन, जब आप कार्य करेंगे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, तो सुविधाओं में फंस के हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, कोजी लेजी नहीं बनना है ना, एनर्जेटिक और उत्साहित और गोल ओरिएंटेड बनना है कि हमें आगे ही बढ़ना है और सुविधाएं में नहीं फंसना है। जितने भी लोग तरक्की करते हैं, सक्सेस करते देखते हैं, सुविधाओं में ज्यादा नहीं अटकते, क्योंकि उनको पता है ये सब आएगा रास्ते में। जब आप सूर्य की तरफ बढ़ेंगे तो रोशनी स्वतः मिलेगा ना। तो भगवान की सेवा में ये सब आएगा। परीक्षाएं तो पहले आएंगी, सुविधाएं बाद में आएंगी, और थोड़े से में वो सब पूरे जीवन की पूर्ति कर देती है। तो इसीलिए ये सब चीजें महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैनाक आए थे, मैनाक के बाद सुरसा आई, और सुरसा से उन्होंने देखा कि भाई बड़ी परीक्षा। हनुमान जी भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि कुछ चीजें कुछ जो है वो तो दिखा दिया था, है ना। कुछ चीजें हनुमान जी को सुग्रीव ने बता दिया था कि चुनौतियां क्या क्या आएंगी। तो अभी देखिए उसी को स्मरण करेंगे। तो धन्यवाद दोनों वैष्णवी भक्तों का, और बाकी भक्त जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए। आप समझते हैं ना, आप मुझे उतने प्रिय हैं, जो समरी देता है वो और जो नहीं देता है, दोनों मुझे उतने प्रिय हैं। आप दोनों मेरे नेत्रों के समान हैं, तो इसीलिए आप लोग मेरी बातों को मत बुरा मानिएगा। आप लोग दोनों ही प्रिय हैं, बस कभी थोड़े शर्मीले हैं तो बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी कुछ शब्द इधर उधर हो जाता है तो भूल जाते हैं, वो तो हमारे साथ भी होता है। तो कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करना चाहिए। तो अगली बार याद रखिएगा, जो जो बोल नहीं रहे अगली बार बोलना है सभी को। ठीक, हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है अटेंडेंस मार्क करेंगे तो अगली बार अटेंडेंस अब्सेंट आ जाएगा। ठीक है भक्तगण, हैप्पी रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं हनुमान जी इस परीक्षा को कैसे पार करते हैं। और अब समय व्यर्थ नहीं करेंगे, वो बहुत तेज गति से कहाँ पहुंचे जाएंगे? श्रीलंका, जहां पे थोड़ा सा वर्णन करके आपको बताएंगे वो कैसे दिख रहा है हनुमान जी को। जैसे आप लोग हवाई जहाज से लैंड करते हैं तो जिस शहर में उतरते हैं तो वो शहर दिखना शुरू हो जाता है ना। जब आप 5,000 फीट पे आते हैं, 4,000 फीट पे आते हैं, 3,000 फीट पे आते हैं, तो सब कुछ विजिबल होता जाता है, ऊपर से बिल्कुल एक डॉट की तरह दिखता है। तो इसीलिए अब आप लोग इस चीज को देखिए। तो हम चल रहे हैं कि अब यहाँ पे जो सुरसा है
उसका भगवान हनुमान जी ने उस परीक्षा को पास कर लिया और उनसे माता से आशीर्वाद लेके माता ने स्वयं कहा कि तुम अवश्य सफल होगे। इस जीव लोक में तुम एक विशेष भगवान की सेवा के लिए जा रहे हो और भगवान तुम पे पूरी आस्था रखते हैं कि तुम इस कार्य, हनुमान जी को बोला था ना राम जी ने कि मुझे पूरी आस्था है तुम इस कार्य को कर दोगे। और हनुमान जी को भी अपने भगवान की आस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने बल और बुद्धि का परीक्षा देके अब मार्ग से आगे निकल गए। तो जब आगे निकले तब दूसरी और तीसरी घटना क्या घटी वो देखते हैं। जगाम वायु मार्गे च गरुत्मानि मारुते। ऐसे वायु मार्ग से पवन कुमार हनुमान जी गरुड़ जी की तरह बड़ी तेजी के साथ उड़े चले जा रहे थे। अब सुरसा माता ने आशीर्वाद दिया तो जब हमें थोड़ी सफलता या थोड़ा ब्लेसिंग मिलता है तो हम थोड़े प्रफुल्लित होते हैं ना, प्रफुल्लित समझ रहे हैं आप लोग, हैप्पी हैप्पी फील करना। तो हनुमान जी बड़े मंद मुस्कान से और तेज गति से कि चलो अब हमें माता का आशीर्वाद मिला, मैनाक ने हमारे स्वागत किया, बड़े मंद और मुस्कान से उड़े जा रहे थे। उत्साह था, जब हम छोटा छोटा कोई सफलता पाते हैं तो थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है ना। हनुमान जी अब सोच रहे थे कि चलो भाई दो तो निपट गए, अब आगे चलो निकलो। तो जब आगे बढ़े, जो तेज गति से बादलों को चीरते हुए निकल रहे थे, तब फिर से, अब देखिए फिर से एक परीक्षा। तो परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती है, याद रखिएगा। काले अगर की तरह लाल, पीले और सफेद रंग के बड़े बड़े बादल कपि श्रेष्ठ हनुमान जी द्वारा खींचे जाकर अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे थे। मतलब जिस गति से जा रहे थे ना, तो बादल उनके पीछे सरक जा रहे थे। अब सोचिए, बादल हल्के जो जल युक्त बादल होते हैं बड़े, एक तो दो तरह के बादल होते हैं, एक जो गर्मी के दिनों में देखते हैं ना सफेद सफेद, वो खाली होता है, उसमें जल नहीं होता। और जो बरसात के ऋतु में जो बादल दिखते हैं वो गैलन ऑफ गैलन, मतलब लाखों टन उसके अंदर पानी भरा होता है। भगवान एक ऐसा विज्ञान बनाए हुए हैं, ना एक बूंद उसमें से रिसता है, ना ही गिरता है, हवा में उड़ रहा होता है। आपके छत पे जो टैंकी रखा है सिंटेक्स का, उसको तो चारों तरफ से लेमिनेटेड और कोटेड करके दिया गया है। तो भगवान देखिए कितना अच्छा साइंस बनाए है। कोई मोटर नहीं है, सूर्य देव अपना मोटर ऑन करते हैं, पानी ऊपर चला जाता है, आपको तो बटन दबाना पड़ता है। तो ये विज्ञान है, साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए कि पानी कैसे तैरता है और कैसे हवा में रह जाता है और जब चाहे तभी गिरता है। पवन देव जब अपनी इच्छा प्रकट करे, वरुण देव अपनी इच्छा प्रकट करे, इंद्र अपनी इच्छा प्रकट करे, तीनों के कॉम्बिनेशन से ही वर्षा होती है। इसीलिए यज्ञ देवताओं को अर्पण करते हैं, तो यज्ञ का भाग इन सबको मिलता है। तो वहां पे क्या होता है, और यज्ञ कैसे है, भगवान का भक्ति। सबसे बड़ा यज्ञ तो विष्णु के लिए किया जाता है, तो विष्णु के यज्ञ से सब संतुष्ट होते हैं। तो अब जो है तो जो बादल है उनकी तेज गति, यानी जैसे हम बता रहे थे कि जो रफ्तार से कोई अगर सड़क पे कोई व्हीकल या कोई बड़ा यान चलाएगा, चाहे वो चाहे वो क्या हो, एक कार हो या मोटरसाइकिल हो, तो पीछे से जो जो सूखे पत्ते उसके पीछे पीछे चलते हैं, है ना। तो इस तरह से, तो हनुमान जी जब तेज गति से उड़ रहे हैं तो बादल पीले, थोड़े संतरी, सफेद, ये सब हट रहे हैं, मतलब छट रहे हैं, मतलब जब तेज गति से तो बादलों को चीरते हुए निकल रहे हैं। तो हनुमान जी का इतना वेग है। हनुमान जी कभी मेघों के पीछे छिप जाते और कभी वो बाहर निकल जाते। उनके बारंबार मेघों में छिपने और निकलने से वे वर्षाकालीन चंद्रमा की तरह सर्वत्र सबको दिख पड़ते थे। हनुमान जी पंख लटकाए पर्वत श्रेष्ठ की तरह निराधार मार्ग में दिख पड़ते थे। अर्थात ऐसे कि जैसे हवा में जैसे कोई हम चीज हैंग करते हैं तो किससे दिखता है कि तार से बांध रखा है, वायर से, एक इनविजिबल वायर, बिल्कुल पतला थिन वायर होता है, उससे भी चीजें लटका देते हैं। जैसे आप लोग डेकोरेशन कभी करते हैं दिवाली में, तो छतों से कुछ कुछ हैंग करते हैं ना, बॉल सितारे ऐसे, तो पत्ते तार से, ताकि उसकी सुंदरता अच्छी दिखे। तो हनुमान जी ऐसे लग रहे हैं जैसे आकाश में बिना निराधार, निराधार का मतलब जिसका कोई आधार ना हो। आधार का मतलब कि किसी वस्तु से सहारा लेके नहीं, लटक के पकड़ के नहीं। जैसे आज किसी को बोल दो कि हनुमान का रोल करना है तो हनुमान जी थोड़े ना बन जाएगा। पीछे से पूंछ में, कमर में ना वो क्रेन से रस्सी या चैन को बांध के फिर लटकते हैं, कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो वो तो आधार लेके उड़ते हैं ना। परंतु यहाँ हनुमान जी कैसे दिख रहे हैं देवताओं को, निराधार, मतलब कोई सपोर्टिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है इनके शरीर के लिए, कोई सपोर्ट नहीं है, निराधार उड़ रहे हैं। तो इस तरह से वो उड़े जा रहे हैं और बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं।
पलवानां तो तम तृष्टा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चित्तयामासं प्रवृद्धा काम रूपिणी। आ गई राक्षसी, आ गई ही, आ गई राक्षसनी। हनुमान जी जिस गति से बढ़े जा रहे थे और अब थोड़े आकाश में और ऊंचे हैं, अर्थात जो अभी सतह पे उड़ रहे थे अब थोड़े ऊंचे उड़ रहे हैं, क्योंकि इनको मैनाक मिल गया, सुरसा मिल गई, तब सोच रहे थे कि थोड़ा ऊपर चलता हूं, थोड़ा फ्लाई हाई करता हूं। जैसे हम लोग कभी कभी बाइकल चलाते हैं तो मन में आता है ना, 2 या 3 गियर में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा चौथा पांचवा और टॉप गियर डालते हैं तो थोड़ा स्पीड का थोड़ा आनंद लिया जाए। तो स्पीड का आनंद तो लेते हैं, लेकिन सावधानी भी रखना चाहिए। तो अब क्या किया, हनुमान जी जैसे ऊपर उड़ रहे थे, अब इनको एक काम रूपिणी राक्षसी प्रकट होती है। और वो प्रकट होती है तो दिखाई नहीं दे रही है, इनविजिबल है ये, अदृश्य रूप में है ये। लेकिन कैसे इनको पता चलेगा कि सामने आए, जब कोई दिखेगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। अब आपके आसपास में वायु है, अब वायु देव को थोड़ी ना देख पाएंगे, और उनको वायु को ही नहीं देख पाएंगे, वायु देव को कहां देख पाएंगे आप लोग। तो उसी तरह से हनुमान जी को कैसे पता चल रहा है कि कोई आ गया। सुनना चाहेंगे सभी लोग, सुनते रहिए ध्यान से। इनको आकाश मार्ग से जाते देख सिंहिका नाम राक्षसी, जो समुद्र में रहती थी और जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तथा जो इच्छा अनुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी, अपने मन में विचारने लगी, अपने मन में विचारने लगी। आप समझ पा रहे हैं। सुनिए, अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझा दे, क्योंकि इनका वध करना है अनिवार्य, क्योंकि इसका तो वध होगा, पहले का वध नहीं हुआ लेकिन इसका वध जरूर हो जाएगा। सिंह का कौन है ना। तो आपको चलिए अब आपको हम बता देते हैं, पहले थोड़ा इनका आपको बैकग्राउंड बता दे कि ये सिंह का है कौन और किस तरह से ये प्रकट हुई है ना। रुकिए, सिंहिका को संस्कृत में साहिका भी कहा जाता है, मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इसका जो है वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दक्ष नहीं हूं इन सब भाषाओं में और इन सब ज्ञानों में, परंतु जो थोड़ा बहुत हम समझ पाएंगे उतना ही हम आपको बता पाएंगे। तो सिंहिका विष्णु पुराण के अनुसार प्रजापति कश्यप और दीति की पुत्री है। ये असुर हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की ये यंगर सिस्टर है ये, अर्थात उनकी बहन है ये। एक संस्करण के अनुसार इसे होलिका के नाम से, जैसे आप लोग होली में देखते हैं ना होलिका दहन, तो ये कथा भी आप लोगों को पता है, भागवत में बहुत संक्षिप्त रूप में आता है, परंतु अन्य जगहों पे इसका वर्णन विस्तार में बताया गया होलिका। तो ये होलिका ही सिंहिका है। ये अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में प्रकट हुई है। द्वापर में भी आई है, आपको पता है द्रौपदी को एक बार इसने मारने का प्रयास किया है। ये आता है महाभारत के आदि पर्व अध्याय 65 में आता है ना, कि जंगल में, क्योंकि उसको द्वेष था और अर्जुन से वो प्रतिशोध लेना चाहती थी, तो उसने ऐसा एक षड्यंत्र रचा था कि वो किसी तरह बहला फुसला के द्रौपदी को लेके गई जंगल में और उसने मारने का प्रयास किया था, परंतु सफल नहीं हो पाई थी। तो विष्णु पुराण के अनुसार प्रजापति कश्यप और दीति की ये पुत्री है और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की ये बहन है। ये हो गया। और ये होलिका, अर्थात जब ये तो हमें पता ही है ना, होलिका के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये वही है, ये वो वही सिंहिका है। और अग्नि पुराण में अध्याय 19वें में भी इसका वर्णन मिलता है, जहां पे इसका वर्णन है, समहिकायक्ष नाम से जानी जाती है। ये अलग तरह से एक वर्णन है यहाँ पे। तो ये हमने आपको थोड़ा सा इनका बता दिया कि ये चारों युगों में अलग अलग रूप में प्रकट हुई है। तो इस युग में जो है त्रेता युग चल रहा है, ये सिंह का असुरी है और ये काम रूपणी है, अर्थात अपना रूप बदलने में बहुत ही निपुण है। तो अब चलिए, अब इसको हम आगे इस कथा में लेके आते हैं, इसका कैसे वध होता है और हनुमान जी ने यहाँ पे कौन सी परीक्षा दी। तो यहाँ पे आकाश मार्ग से जाते हुए सिंह का नाम राक्षसी, जो समुद्र में रहती थी, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वास्तव में इसकी आयु, अब देखे कोई इतने लंबे लंबे हजारों वर्ष तक जिएगा, तो कितनी ये सीनियर मोस्ट है। तो बूढ़ी हो चुकी थी, जो इच्छा अनुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी। इसके बाद मिस्टिक पावर थे,
मायावी शक्तियां थी इसके पास, तो अपने रूप को परिवर्तित कर सकती थी। जैसे अब बहुत वृद्ध, वास्तव में इसकी जो है वो बहुत ही भयानक, बहुत ही गंदा इसका है। अगर आप लोग बच्चे अगर इच्छा करें तो हम थोड़ा बहुत झलक दिखा सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं, बच्चे डर जाएंगे। इसीलिए हनुमान जी को याद रखिए, हनुमान जी को देखते रहिए। इसीलिए हम राक्षसनी को दिखाना नहीं चाहते आपको, लेकिन हनुमान जी तो एक थप्पड़ मार के उसका दांत निकाल देंगे, वो तो आगे आएगी। तो बूढ़ी हो चुकी है और ये अपनी शक्ति से नव यौवन का रूप भी धारण कर सकती है। जैसे आज देखते हैं हम लोग, कितने लोग एजेड हो चुके हैं लेकिन कर कर के थोड़े थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं। तो इसी तरह से बताया जाता है कि वो स्वाभाविक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियली सब लोग ऐसे कर लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो अन्य स्त्रियां हो जो कि भगवान की भक्त नहीं होती। तो इस तरह से ये भी अपना डेंटिंग पेंटिंग करके ये रूप बदल सकती है। अर्थात वास्तव में कोई मतलब इसके बाद ऐसा नहीं कि इसने कॉस्मेटिक सर्जरी करा लिया या थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर लिया, नहीं, वास्तव में अपनी विद्या के बल से ये नव यौवन में परिवर्तित हो सकती है, अर्थात सुंदर स्त्री, यंग, अर्थात बिल्कुल नव युवती की तरह दिखने वाली होगी। तो इस तरह से ये रूप बदलने में बड़ी ही क्या है, दक्ष है। तथा जो इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती है, अपने मन में विचारने लगी। हाँ, ये मन में, अब देखिए, अब हम थोड़ा अब सूत्रधार अर्थात वाल्मीकि जी की है ना दृष्टि से इसको देखते हैं। ये दृश्य ना तो हनुमान जी देख रहे हैं ना हम देख रहे हैं, लेकिन इसके मन में जो बात चल रहा है वो हम लोग कैसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी इस दृश्य को देख रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के कृपा पद, कृपा प्राप्त और उनके चरणों का आश्रय लिया है। तो हनुमान जी वो दृश्य, हनुमान जी और राम जी जो है वो इसको अर्थात इनको, किनको, महर्षि वाल्मीकि जी को वो पूरा दृश्य दिखा रहे हैं कि देखो इसके मन में क्या चल रहा है। जैसे हम कोई राइटर अगर कोई होगा तो वो कैरेक्टर के मन को भी वो जानता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो तभी तो वो उसका चरित्र का वर्णन करेगा ना। तो उसी तरह से मन में क्या चल रहा है वो सुनिए। तो वो बता रहे, आज आहा अधम दीर्घस्य कालस्य भविष्याय महा अहम शिता इदम ही महत् सत्वम चिरस्येव समागतम। आहा, आज मुझे बहुत दिनों बाद भोजन मिलेगा, ये उसके मन में चल रहा है, क्योंकि अभी तो अदृश्य है, ना हम देख पा रहे हैं ना हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी को अब थोड़ी गति अवरोध का अनुभव होने लगा है ना। समझ, जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाता है ना, तो आप लोग थोड़ा पहले पहले से ब्रेक कर करके अपने व्हीकल को स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं, आपको पता चलता है आगे जाके जंप कर गया है। तो हनुमान जी को कुछ जकड़न सा महसूस हो रहा है। जकड़न मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी ने पकड़ने का कोई प्रयास कर रहा है। तो अब जो है सिंहिका के मन में क्या चल रहा है कि आहा, बहुत दिनों बाद मुझे इतना सुंदर, इतना बड़ा भोजन मिला, क्योंकि आज यह विशालकाय जीव बहुत दिनों बाद मेरे हाथ लगा है। ऐसे हंस रही है वो, मतलब प्रसन्न हो रही है। अब कोई भूखा व्यक्ति बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिलेगा तो वो तो प्रसन्न हो जाएगा ना। तो सिंहिका राक्षसी काफी दिनों से पता चल रहा है भूखी है, तो कह रही है हनुमान जी के शरीर को देख के कि बहुत दिनों के बाद कोई जीव मिल रहा है जो मुझे खा के बड़ा आनंद आएगा आज। इतिम संचितये मनसा छाया मत्स्य समाक्षिप्त छायायाम संगृहीतायम चिंतयामास वानरा। इस प्रकार विचार सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। अब हम दृश्य में वापस आते हैं। पहला जो दृश्य, पहले जो पंक्ति थी उसमें क्या था, महर्षि वाल्मीकि जी के माध्यम से हम सिंहिका के मन में क्या चल रहा था वो हमने देखा। तो उसने मन में विचार किया कि भाई बहुत दिनों बाद जा रहा है शिकार, पकड़ लो इसको, आज आज हमारा भूख, हमारे उदर की तृप्ति होगी। तो वो मन में चल रहा था। तो अब हम वास्तविक दृश्य में आ जाते हैं, जहां हनुमान जी अब क्या महसूस करेंगे, सुनिए। विचार करके ही सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी को नहीं पकड़ा, हनुमान जी क्योंकि अब थोड़े ऊपर हाइट पे उड़ रहे थे ना, पहले 10,000 फीट उड़ रहे होंगे, तो अब थोड़ा 15-20 हजार फीट ऊपर चले गए होंगे, ऐसा मान लीजिए। हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं, वरना फिर कोई प्रश्न पूछ देगा, प्रभु जी समुद्र की सतह से आकाशों के बीच में हनुमान जी कितने ऊंचाई पे उड़ रहे थे, थोड़ा सेंटीमीटर में बताइएगा। तो हम कहेंगे हे प्रिय भक्त, यहाँ पे जिस तरह से वर्णन होगा उसी तरह से हम वर्णन कर पाएंगे। अगर संख्या दी होगी तो संख्या बताएंगे, अन्यथा हम संख्या को आगे बढ़ाएंगे। तो सेंटीमीटर में नहीं बता रहे, इस समझ लीजिए कि परछाई को पकड़ा था तो वो उसके पहुंच से ऊपर उड़ रहे थे।
और इसकी विशेषता क्या है? ये परछाई को ही पकड़ती है, शिकार को नहीं पकड़ती है, उसके परछाई को। जैसे हमने बताया था कि आप सूर्य की रोशनी में कुछ लेके जाइए वस्तु और हाथ ऐसे करेंगे तो आपकी परछाई नीचे दिखाई देगी, तो आप परछाई नहीं पकड़ पाएंगे। आप वस्तु को पकड़ेंगे तो परछाई पकड़ में आएगी, आप किसी व्यक्ति के परछाई को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन इसमें एक विशेष विद्या थी जो कि इसको अन्य देवताओं से और ब्रह्मा जी से इसको वर प्राप्त था कि तू भूखी नहीं रहेगी, तेरे आसपास जो भी परछाई आएगी तो उसको परछाई पकड़ के उसे अपने वश में कर सकती है। तो हनुमान जी की परछाई पकड़ ली किसने? सिंहिका ने पकड़ ली। तो अब हनुमान जी थोड़े से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आप लोग ड्राइविंग कर रहे हो, पीछे से किसी ने चैन या एंकर लगा दिया आपके गाड़ी के व्हीकल के पीछे, और आप खूब गियर बदले, खूब पहिया घूम रहा है चारों, और गाड़ी वहीं की वहीं। तो आप थोड़ा उतर के देखे ना भाई हुआ क्या। तो ये उसी तरह से हो गया, हनुमान जी पूरा वेग लगा रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे, 1 इंच क्या, एक सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा हनुमान जी कि हुआ क्या। हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या भाई। ऐसा ही हुआ है, आकाश मार्ग में देखिए, रोड रोड पे नहीं चल रहे हैं, आकाश में चल रहे हैं। बिल्कुल जाम हो गया उनका सारा पहिया। हनुमान जी के पास पहिया नहीं है, उनके पास शक्ति है उड़ने की। तो हनुमान जी जैसे बड़े तेज गति से उड़ रहे थे, अचानक उनको लगा कि मतलब उनको किसी ने जकड़ लिया। जकड़ना मतलब पकड़ लिया है, लेकिन वास्तव में देख रहे हैं लेफ्ट राइट तो कुछ दिख नहीं रहा है, और आगे भी हाथ कर रहे हैं। जैसे कभी होता है ना, वाइपर से कुछ हम साफ करते हैं शीशे को, अगर आगे पानी गिर जाए या धुंध गिरने लगे तो ज्यादा दिखता नहीं, तो वाइपर चलाते हैं। हनुमान जी ने आगे हाथ बढ़ाया, भाई क्या हो गया, दीवार वाल तो नहीं आई, शीशे का दीवार तो नहीं बना रखा रावण ने कभी भाई बुलेट प्रूफ लगा रखा हो कि कोई उधर से आए नहीं, गोली ना चलाए, तीर ना चलाए, कोई पत्थर ना फेंक दे मेरे लंका पे। हनुमान जी ने देखा आगे भी खुला है, कुछ नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है। तो हनुमान जी जकड़न सी महसूस कर रहे हैं। फिर क्या होता है, अचानक पकड़े जाने से मेरा पराक्रम शिथिल हो गया। इस समय मेरी दशा तो समुद्र में पड़ी और प्रतिकूल वायु से रुकी हुई बड़ी नाव की तरह हो रही थी। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। नाव कभी कभी देखते हैं ना, समुद्र में बीच में जाके स्थिर हो जाता है, तो ना तो वो आगे जाता है, ना पीछे जाता है, ना लेफ्ट जाता है, वो एक ही जगह स्थिर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है। अब आपने नदी में कभी नाव को बहते देखा है समुद्र में, तो ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि बिन पतवार जैसा हो गया, मतलब पतवार ना हो, पतवार बोलते हैं जिससे हम ड्राइव, है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाविक जो हाथ में रखते हैं उसको पतवार ही कहते हैं ना। खेना, खेना मतलब उसको चलाना, हाथों से ऐसे चलाते हुए देखते हैं ना, पतवार। तो पतवार मतलब आगे की तरफ धकेलते हैं जल को, तो नाव जो है आगे जाती है। तो उस तरह से वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो एक समुद्र में नाव की तरह हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेफ्ट भी नहीं जा पा रहा, राइट भी नहीं जा रहा, हुआ क्या। तो हनुमान जी कंफ्यूज, वही हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी दशा तो समुद्र में पड़ी प्रतिकूल वायु से रुकी हुई बड़ी नाव की तरह हो रही है। इस प्रकार सोच हनुमान जी अगल बगल ऊपर नीचे देखने लगे, जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब पहले लेफ्ट राइट देख रहे थे, आगे देख रहे थे, अब ऊपर भी देखे, कहीं ऊपर से किसी ने एंकर तो नहीं गिरा दिया मेरे ऊपर, मेरे पूंछ को किसी ने तो नहीं पकड़ लिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को भी देखा, भाई सब ठीक ठाक है पैर में किसी ने जंजीर तो नहीं डाली। हनुमान जी ने अपने पैर भी देखे दोनों कि भाई ठीक है। पीछे से होता है ना, कभी कोई कोई पकड़ लेता है, जैसे है ना, कृष्णा जब कभी कभी ऐसे रहते थे, तालाब में खेलते थे, तो नीचे से जाके अपने भक्तों का पैर पकड़ लेते, कहते तुम लोग बड़े मेरे चरणों से आनंद लेते हो, है, चरणों का ही भक्ति करते, चरणों का ही ध्यान करते हो, तुम लोगों के चरणों में क्या है, मैं भी तो देखूं। तो भगवान जाके चरण पकड़ लेते थे भक्तों के। सब डर जाते थे, वो मछली ने पकड़ लिया हमें, हमें कछुए ने पकड़ लिया, हमें मगरमच्छ ने पकड़ लिया, डर के भागते थे, सब बाहर निकल जाते थे। तो कृष्णा बाद में कहते थे वो नहीं मैं ही था, घबराओ मत। तो सब बाद में कृष्णा के पीछे भागते थे, चलो ये आज हमें डराया, आज हम इसे डराएंगे। तो उसी तरह से हनुमान जी ने अपने चरण देखे कि भाई किसी ने पकड़ा तो नहीं है ना। तो हनुमान जी बड़े आश्चर्य से और अब गंभीर हो गए, अभी तो प्रसन्न थे ना, अब गंभीर हो गए कि ये हो क्या रहा है। तो हनुमान जी चारों दिशाओं में देखा, ऊपर नीचे, है ना, दक्षिण तरफ, पश्चिम की तरफ, पीछे भी देखा, नीचे भी देखा, है ना। तो नीचे देखा, तब क्या दिखा उन्हें, तब उन्होंने देखा कि खारी समुद्र में कोई एक बड़ी भारी जंतु उतर रहा है, मतलब प्रकट हो रहा है। उतरना का मतलब कहीं से हवा से नहीं उतर रहा, वो तो समुद्र में ही रह रही थी, मतलब वहां पे थोड़ा थोड़ा दृश्यमान हो रहा है। दृश्यमान मतलब जो अभी अदृश्य था वो अब प्रकट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे उतरना का मतलब प्रकट होना, समझिएगा इसको, ठीक। तो अब जो है सिंह का प्रकट हो रही है। अब सोचिए कैसे विशाल होगी ये,
उस विकराल मुख वाले जंतु को देख, जंतु मतलब बड़ा विशाल दिख रहा था। जब हनुमान ने अपने मन में विचार किया, तब उन्हें कपिराज, सुनिए ध्यान से, तब कपिराज सुग्रीव की बात याद पड़ी। उन्होंने निश्चय किया कि अद्भुत सुरसा वाला और छाया पकड़ने वाला महाबली जीव निस्संदेह यही है। तो उनको पता चल गया कि सुग्रीव, आप याद कीजिए जब सेना को भेजा जा रहा था 1 महीना पहले, तो उन्होंने क्या कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ जाते वक्त सावधान रहना, समुद्र के किनारे किनारे मत चलना, अन्यथा वहां पे एक अदृश्य रूप में सिंहिका नाम की एक राक्षसी रहती है जो कि छाया विद्या को जानती है और छाया पकड़ के वो किसी वस्तु को भी पकड़ सकती है। आकाश मार्ग से चाहे वो कितनी ही ऊंचाई पे हो, अगर उसकी दृष्टि से या उसके पहुंच से उस मार्ग में उसकी प्रतिबिंब या छाया पड़ेगी तो वो वस्तु को अपने पास खींच सकती है। तब अकस्मात उनको स्मरण हो गया कि कपिराज सुग्रीव की बात को उन्होंने याद किया कि ऐसा उन्होंने वर्णन किया था। कभी कभी होता ना, हम लोग कभी कोई एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या आदेश देते हैं कि आप ये कार्य कर लेना, तो उस समय भूल जाते हैं, लेकिन सडनली उस इंसिडेंट या उस प्लेस पे जाने के बाद याद आता, ओह ये वो काम करना था, अच्छा ऐसा है। तो यहाँ पे ऐसा काम नहीं भूल गए थे, इनको याद आ गया उस दृश्य को देख के कि सुग्रीव ने बताया था अद्भुत होगी और बड़े ही विकराल होगी वो। अद्भुत सूरत वाला और छाया पकड़ने वाली महाबली जीव निस्संदेह ये वही है। तब इनको बिल्कुल निश्चित हो गए कि हाँ ये वही है और उसी ने मेरी छाया को पकड़ लिया है। तो हनुमान जी अब समझ गए कि अब मैं मूव नहीं, क्योंकि इतनी शक्तिशाली थी कि हनुमान जी तो हवा में लटके हैं, आकाश मार्ग में, लेकिन वो समुद्र में होते हुए उसने छाया को पकड़ लिया है। तो छाया आप पकड़ लिया है तो उसको वर यही मिला था कि किसी भी जीव की वो छाया पकड़ ले तो कोई आगे मूव नहीं कर पाए। तो हनुमान जी अब समझ गए कि भाई अब इससे निपटना पड़ेगा। इस प्रकार उसके कर्म को देख बुद्धिमान हनुमान जी ने उस सिंहिका को पहचान कर वर्षा काल के बादल की तरह बढ़े। जब सिंहिका ने हनुमान जी के शरीर को बढ़ना शुरू होते देखा, तब उसने पाताल की तरह अपना मुख फैलाया। जब हनुमान जी भी अपना विशाल मुख शरीर कर रहे थे, क्योंकि उसने ऐसे पकड़ रखा ना, मुट्ठी से पकड़ रखा था। अब जैसे आपके कोई कलाई को पकड़ ले तो आप ऐसे थोड़ी ना इजीली खड़े रहेंगे, आप थोड़ा सा झटकेंगे ना, ऐसे ऐसे थोड़ा घुमाएंगे चारों तरफ कि छोड़ इसको छोड़। तो उसी तरह से हनुमान जी को उसने अपने पंजे से पकड़ा था छाया में। तब उन्होंने शरीर को इसलिए बढ़ाया कि उसका पंजा खुल जाए और मैं निकल जाऊं। परंतु क्या हुआ, हनुमान जी ने जितना शरीर बढ़ाना शुरू किया, सिंहिका में ने भी, क्योंकि उसके पास भी ये शक्तियां थी, वो भी बढ़ाना शुरू कर दिया, तो पकड़ उतना ही फैलता जाता था। तब उसने पाताल की तरह अपना मुख फैलाया। पाताल की तरह क्यों बोला गया है, मतलब सुरंग नुमा दिखा उसका मुख। जैसे हम लोग किसी के मुख को बोले कि खोलो तो बिल्कुल अंधकार दिखेगा ना, अंदर तालू के पीछे बिल्कुल अंधेरा दिखेगा और गंदा बास मारता है। यहाँ पे भी वही है, हनुमान जी नाक बंद कर लेंगे, ओहो ये कॉलगेट नहीं करती है क्या, ये डाबर लाल दंत मंजन से ये लगता है ब्रश नहीं करती है, इसीलिए दातुन नहीं करती है, सिंहिका के मुख से बदबू आ रहा है। वास्तव में आ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी पढ़ के बताएंगे। तो पाताल का कहने का अर्थ क्या है, नरक के द्वार जैसा दिख रहा है, क्योंकि राक्षसी है ना इसलिए। तब उसने अपने पाताल की तरह अपना मुख फैलाया और वह बादल की तरह गरजती हुई हनुमान जी की आड़े और हनुमान जी की ओर दौड़ी, अर्थात वो हनुमान जी की तरफ दौड़ी। दौड़ी का मतलब क्या है, मुंह से खाने के लिए, ऐसे एकदम से खाने के लिए, जैसे शेर लपकता है ना अपने शिकार के ऊपर, उस तरह से एकदम से वो लपकी हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं, देखिए क्या होता है, बल बुद्धि और यहाँ पे और भी चीजों की परीक्षा हो रही है, देखते जाइए। तब हनुमान जी ने उसके भयंकर और विशाल मुख को और उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई तथा शरीर के मर्म स्थल को भली भांति देख समझ लिया। अब हनुमान जी ने इतने में सारे कैलकुलेशन कर लिए कि भैया इसको कैसे हराना है, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं शत्रु को पहले से स्टडी कर लेते हैं कि हाँ ये बुद्धि ऐसे लगा के इसको हराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो अभी देखिए, अभी बल और बुद्धि का प्रयोग, अभी किसका हुआ था वहां पे, बल और बुद्धि का प्रयोग। यहाँ पे किस चीज का प्रयोग हो रहा है, देखिए, लंबाई और चौड़ाई तथा शरीर के मर्म स्थलों को भली भांति हनुमान ने समझ लिया। स तस्या विवृते वक्रते व्रज संज्ञानम कपि संक्षिप्ते महुरात्मानम निष्पातम महाबल। महाबली और वज्र के समान दृढ़ शरीर वाले हनुमान जी ने अपना शरीर अत्यंत छोटा कर लिया और उसके बड़े मुख में
प्रवेश कर गए हैं। जिस तरह से सुरसा के मुख में गए थे उसी की तरह इसके मुख में भी प्रवेश कर गए। परंतु आपको क्या लगता है यहां से वापस आएंगे? नहीं, नहीं आ पाएंगे। देखिए कुछ और ही करेंगे। आसेतस्य निमंजंतम सदृश्य सिद्धचारण ग्रश्मानम यथा चंद्रम पूर्ण पर्वणि राहुणा। उस समय सिद्ध और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में गिरते हुए देखा। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा राहु से ग्रसा जाता है उसी प्रकार हनुमान जी भी सिंहिका के द्वारा ग्रस ली गई। अब सभी आश्चर्यचकित भयभीत हो गए। ये क्या हुआ? खा गई? अरे सिंहिका ने हनुमान जी को खा लिया, उसके मुख में बंद हो गए। अब क्या, हनुमान जी तो गए, हरि बोल हो गया। चलो भाई अब वापस चलो सब लोग। हनुमान जी के साथ उड़ रहे थे ना हम लोग, चलो चलो अब अंगद को बताते हैं, खबर देते हैं कि भैया हमारा दूत तो रास्ते में हरि बोल हो गया उसको। चलो चलो सब लोग जो जो लिए थे टिकट वापस चलिए, यहीं तक था आपका, वापस यहीं पे हो गया समाप्ति ये लीला। हनुमान जी तो गए, हरि बोल हो गया उनका। सिंह का खा गए, मुख बंद कर लिया उसने, और वो डकार भी मारेगी अब तो। परंतु ऐसा हुआ नहीं है। सिंध चानर ये सब देख के आश्चर्यचकित कर रहे हैं कि अरे सिंह का इतनी शक्तिशाली निकली, हनुमान जी को खा लिया, निगल लिया उसने। परंतु अभी रोमांच बाकी है भक्तगण। भक्तों की परीक्षा होती है, भक्त ऐसे जाते हुए दिखते हैं लेकिन जाएंगे थोड़ी ना। भगवान भी तो फिर कहेंगे ना कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता भाई। हनुमान जी ने सिंहिका के मुख में जा अपने पैने नाखून से उसके मर्म स्थल को चीर डाला। हरि बोल। समझ में आया? मुख तो बंद कर लिया, उसको फाड़ दिया। हनुमान जी ने फाड़ दिया, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूं मैं, कोई मजाक या फुटबॉल खेलने नहीं आया हूं इधर। तो कभी कभी रोष क्रोध ये सब का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो उनके मर्म स्थल को अपने नखून से चीर दिया। मन के समान शीघ्र वेग से ही वहां से निकलकर फिर ऊपर निकल गए, अर्थात उसको फाड़ दिया। वहीं से जहां से उसने खाया था उसके मर्म स्थान को फाड़ के बाहर निकल गए। तम तो सदृशाय घृत्वा दक्षिणाये निपातहि स कपि प्रवरो वेगांदस वृद्धम पुराण आत्मस्वा पुरात्वमान। इस प्रकार से हनुमान जी ने उसे दूर से ही देखकर धैर्य और चतुराई से उसको परास्त कर दिया, अर्थात उसका मृत्यु कर दिया। तदंतर उन्होंने पुनः अपना शरीर पूर्ववत बड़ा कर लिया। जो अभी बिल्कुल लघु बने थे, अर्थात अंगूठे के साइज का, पुनः बिल्कुल सूक्ष्म बन गए थे, बिल्कुल छोटा सा शरीर धारण किया था और उसके मुख में प्रवेश कर गए थे। तो इस तरह से शरीर में प्रवेश किया और उसको फाड़ के फिर बाहर निकल गए। वह राक्षसी हृदय से फट जाने से आर्त हो समुद्र के जल में डूब गई। अब वो गिर गई, और जब गिरी तो पानी के लहरें बड़े ऊंचे तक उछला। क्योंकि जैसे देखते ना समुद्र में कोई चीज गिरे या फेंका जाए, बड़ा सा चट्टान फेंका जाए या बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा फेंका जाए, तो एकदम से पानी कैसे उड़ेगा, आप समझ गए। उस तरह से परिकल्पना कीजिए। जब हनुमान जी ने इसके मुख को फाड़ दिया, इसके हृदय को फाड़ दिया, तब क्या करा, ये समुद्र में गिरी। जब गिरी तो बहुत तेज लहरें अर्थात समुद्र में थोड़े समय के लिए हलचल सी मच गई। हनुमान जी द्वारा बात की बात में मारकर गिराई गई सिंहिका को देख बड़े जंतु को आज तुमने बड़ा भयंकर कार्य किया है। हाँ, आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी से कहा, आपने जो इस अद्भुत कार्य को किया है हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। मतलब ये कि देवता भी डरते थे इधर आने जाने से, क्योंकि इसको क्या था, इसको मिला था ना वर कि इस मार्ग से जो जाएगा उसकी परछाई तुम पकड़ सकती हो। तो देवता जो थे लोग बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी की स्तुति करने लगे, भैया आपने बहुत महान कार्य किया है, हमारा भय निकाल दिया आपने आज। इस तरह से सभी लोग आकाश मार्ग में प्रकट होकर पुनः फिर से क्या करने लगे, अभिनंदन करने लगे, अर्थात स्वागत करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, तुरही बज गई है ना, नगारे बजने लगे, फिर से हनुमान जी का यश का गुणगान पुनः होने लगा। आकाश चारणी प्राणियों ने हनुमान जी से यह कहा, आपने आज बड़ा अद्भुत कार्य किया है, हम इस भयंकर कार्य को देखकर हम बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि इन्होंने आज असुर का वध कर दिया। अब आप निर्भीक हो अपना कार्य सिद्ध करने आगे बढ़े। हे वानरेंद्र, आपकी तरह जिसमें धीरता, सूक्ष्म दृष्टि
बुद्धि और चतुराई की ये चार गुण होते हैं, वह कभी किसी कार्य के करने में नहीं असफल होते और कभी भी नहीं भयभीत होते। ये चारों गुण आप में उपस्थित हैं। हे पूज्य हनुमान, आप उन प्राणियों से पूजित और अपने कार्यों की सिद्धि के विषय में निश्चित हो, हमारा आशीर्वाद है। हरि हरि, भक्त को आशीर्वाद मिल रहा है। हनुमान जी को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी देवता लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हरि हरि। गरुड़ की तरह वेग से आकाश में उड़ने लगे और सभी देवताओं का अभिनंदन स्वीकार कर उन्हें टाटा बाय बाय कह के आकाश मार्ग में उड़ गए। समझ गए ना, टाटा बाय बाय का मतलब? उनको अभिवादन किया, हाथ से जोड़कर नमस्कार करते हुए। हनुमान जी भी बड़े सुशिक्षित, बोला है ना कि वेदों के जानने वाले हैं। लक्ष्मण जी ने जब इनकी पहली वार्तालाप हुई थी, पहला भेंट हुआ तो क्या कहा था कि ये ऋग्वेद सामवेद को जानने वाले हैं, तभी इस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी कैसे रूप में आए थे? ब्राह्मण के रूप में आए थे ना, राम जी से मिलने। उनकी परीक्षा ले रहे थे कि दोनों बालक मुझे पहचानते हैं कि नहीं। तो याद कीजिए, उस समय में हनुमान जी को राम जी और लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि ये वेदों के पारंगत हैं, बड़े बुद्धिमान चतुर हैं ये। तो उसी तरह से जब ये जानते हैं कि कोई हमारा सम्मान देगा, हमें सम्मान देगा, तो उससे भी सम्मान हमें देना चाहिए। तो इसीलिए देवताओं को इन्होंने नमन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए मंद मुस्कान से फिर पुनः तेज गति से दक्षिण दिशा के उस मार्ग में अब पहुंच गए जहां पे इनका गंतव्य का प्रारंभ है। गंतव्य मतलब, गंतव्य क्या था? लंका। तो अब ये लंका पहुंचेंगे। गरुड़ जी की तरह बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे और पुनः वो मंद मुस्कान से बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ गए। हरी हरी। तो हम चाहते हैं कि हनुमान जी को हम कल थोड़ा लैंडिंग कराएं। कहाँ लैंड कराएं? और लैंड कराने से पहले ऊपर से दृश्य दिखाएंगे आपको लंकापुरी का, जो लंकापुरी कैसे दिखता है। तो भक्तगण, आज इस कथा को यही विराम देंगे। आपका कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, पूछिए। आपका कोई संदेह है, वो भी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी, जो जो देवता लोग हनुमान जी का अभिवादन कर रहे थे, तो उन्होंने वो लगा ना, चार चीजें हैं जिसके अंदर होती हैं, वो मतलब हारता नहीं है, तो वो एक बार दोबारा मतलब पता चल सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल बताएंगे। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, यही तो बता रहे थे। देवता लोगों ने कहा हनुमान जी से कि जिसमें धीरता अर्थात पेशेंस, पेशेंस लेवल, धैर्य, धीरता का मतलब धैर्य समझिए। कहते हैं ना, धैर्य रखो, धीरज रखो। ये सब समानार्थी शब्द हैं। कोई टीचर तो नहीं है ना मेरी गलती पकड़ के बोलते हैं बाद में ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। कोई बात नहीं, पकड़ना है, बताना है, हम भी तो आपसे सीखते हैं बहुत कुछ। धीरता, धैर्य, और इंग्लिश बोलते हैं ना पेशेंस रखो। मतलब पेशेंस का मतलब क्या है कि थोड़ा सा धैर्य रखो ना, ऐसे। तो धीरता का मतलब धैर्य समझिए, क्या ढाल। सबर। हाँ सब्र, हाँ ये भी बिल्कुल सही पकड़ा आपने मोहित प्रभु। देखिए आप भी टीचर हैं हमारे। तो सब्र, तो धीरता पहला शब्द है। दूसरा है सूक्ष्म दृष्टि, मतलब कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा था ना उनको उस समय में, लेकिन वो समझ गए। तो सूक्ष्म दृष्टि का मतलब परिकल्पना इनकी बिल्कुल एक्यूरेट है। इन्होंने स्मृति से देख लिया कि जो घटना घट रही है और मैं इस तरह से जकड़न में आ गया। तो सूक्ष्म दृष्टि का मतलब क्या है कि हर चीज को बारीकी और गहराई में जाना, इसको बोलते हैं सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति। और ये एक भगवान के भक्त होते हैं। हर पहलू को समझना चाहिए, ये नहीं कि किसी ने कुछ बोला उसी को मान के स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं। दोनों पक्षों को, बताया था ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, एक पक्ष का नहीं। दो पक्षों को सुन के फिर ये नहीं कि एक पक्ष सही प्रेजेंट कर दिया तो उसकी बात मान, नहीं। अपने बुद्धि विवेक और अपने व्यवहार को देखना चाहिए कि हमारा कैसे डीलिंग था इसके साथ। तब उसी को बोलते हैं सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति। समझ पा रहे हैं? मैं हर चीज कनेक्ट करके बोल रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो जी आया है प्रभु जी। उस चीज को बताने का प्रयास कर। तो पहला है धीरता, मतलब वो घबराए नहीं। अब कोई व्यक्ति अब कहीं जा रहा है, मान लीजिए अभी अभी अर्धरात्रि हुआ, 9 बज गया, और आप बेड पे बैठे हैं अकेले, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, अचानक से बिजली चली जा रही है और आपको लग रहा है कि किसी ने आपको दोनों हाथ और दोनों पैर पकड़ लिए हैं। मोहित प्रभु, कैसा अनुभव होगा? आप धीरज रखेंगे या चीखेंगे, चिल्लाएंगे, माँ पिताजी कहाँ हो, जल्दी आओ रूम में, लाइट चली गई है, कैंडल जलाओ जल्दी से, वरना हमारे को कुछ कुछ हो रहा है।
तो धीरता मतलब यहाँ पे धीरज रखा उन्होंने, एकदम से अपना पेशेंस लेवल खोया नहीं, उन्होंने देखा समझा। और सूक्ष्म दृष्टि का मतलब है वो पहचान लिए। तो सूक्ष्म दृष्टि का मतलब क्या है, वो तत्व से समझ गए कि जो व्यक्ति दिख नहीं रहा है तो मेरे शक्ति को कौन अवरुद्ध कर रहा है। तो उनको स्मरण हुआ सुग्रीव जी का, कि सुग्रीव ने सही कहा था, छाया मेरी किसी ने पकड़ ली है। तो छाया से याद आ गया कि ये वही है सिंहिका नाम की राक्षसी। बुद्धि, बुद्धि ने क्या, उन्होंने देखा कि अगर मैं विशाल करूंगा तो ये भी विशाल होगी, फिर इससे फिर वही बात हो जाएगी ना कि मेरे उतने सारे सेना खतरे में पड़े हैं और मैं स्पीड पोस्ट से जा रहा हूँ, बीच में देखो स्टैंप मारने के लिए आ गई। तो अपना स्पीड पोस्ट का टाइम बचाने के लिए उन्होंने बोला कि भैया इससे ज्यादा पंगा नहीं लेना, 1 2 3 करके हरी बोल करो, आगे निकलो। समझ गया आप? बुद्धि का प्रयोग कैसे किया, पहले विशाल आकृति किया और तुरंत छोटे बन गए। मतलब एकदम विशाल बने और तुरंत छोटे बन के इसके मुख में घुस गए, क्योंकि इनको पता था कि इसका वध कैसे होगा। हनुमान जी को पता था कि इसका वध इसके मुख में जाने के बाद ही होगा, तो इसीलिए मुख में ही प्रवेश करना था। एक गदा बाहर से मार सकते थे, एक घूंसा मार के इसका दांत तोड़ सकते थे, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो बुद्धि का बल इस तरह से प्रयोग। और चतुराई, तो बुद्धि और चतुराई, शार्प माइंड से चतुराई क्या किया इन्होंने, एकदम अंदर गए और तुरंत बाहर आ गए। तो धीरता, सूक्ष्म दृष्टि, बुद्धि और चतुराई, ये 4 गुण जिसमें होते हैं वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। धीरता, है ना, धीरता, सूक्ष्म दृष्टि, बुद्धि और चतुराई। समझ पाए? जी, सूक्ष्म दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि प्रभु जी? सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म मतलब शटल, बिल्कुल। इसको बोलते हैं शार्प माइंड, इंग्लिश में अगर बोलना, अगर समझना चाहो तो शार्प माइंड। ठीक है। तो तो प्रभु जी इनको पता था क्या कि कैसे वध होगा करके, ये कैसे पता था, मतलब पहले? ये हनुमान जी की विद्या पता है उनको। जैसे अभी पहले बुद्धि बल किसी ने बोला तो नहीं था ना कि तुम बड़ा बड़ा होकर अंगूठे के साइज मुंह में घुस जाना। तो यही तो बुद्धि होती है ना, कि बुद्धि, जैसे गुरु है भगवान की सेवा, एक तो हमें ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग वो उसी समय में पता चलता है। समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल। जी। हाँ, जब आप फील्ड में उतरेंगे, मान लीजिए आपको बहुत सारा मार्शल आर्ट सिखा दूं और आपको भेज दो साइलोन से, साइलोन जो एक्सपर्ट है, जो कि चाइना का सबसे बड़ा खतरनाक और डेडली इसको आर्ट बोला जाता है, किलिंग आर्ट बताया जाता है। ये एक तरह का कला है जिसमें हाथ पैर और शरीर के बड़े विभिन्न विभिन्न मुद्रा बना के किसी को भी मारा जा सकता है बिना अस्त्र शस्त्र से। तो अब आपको मैंने भेज दिया वहां, वहां पे पता चला अरे मैं भी सीख क्या हूं, लेकिन ये जो चीज सिखा रहा है ये तो मैं सीखा नहीं था। तो या तो आप हार जाएंगे, नहीं तो अपनी कला को कहाँ प्रयोग कैसे करना है वो बुद्धि लगा लेंगे। तो बुद्धि से आप, हो सकता है कि आपको इतने कुछ नहीं आता हो, लेकिन अपनी बुद्धि से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होता है ना, हीरो में और विलेन में यही होता है कि हीरो के पास कम शक्ति होती है लेकिन उसके पास बुद्धि विवेक ज्यादा होता है, और विलेन के पास शक्ति अधिक होती है। राक्षस देखना, ये जितने भी राक्षस हैं सबके पास शक्ति कितनी है, लेकिन बुद्धि बल के सामने बड़ी भारी पड़ती है। तो बुद्धि का प्रयोग, तो हनुमान जी ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया है। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। बुराई और बुद्धि एक समानार्थी शब्द में ही ले सकते हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग जो करना जानते हैं, बोलते हैं ना, इसमें चतुराई भी है। चतुराई, हाँ, तो उसका जो परफेक्शन आता है ना, उसके बाद वाले शब्द को कहा जाता है क्लेवरनेस। तो उसको बोलते हैं चतुराई। ठीक है प्रभु जी, बहुत क्योंकि मैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूं तो मैं क्या बताऊं आपको। नहीं प्रभु जी, आपने बहुत डीप मीनिंग में बता दिया। तो धीरज, सूक्ष्म दृष्टि का मतलब है कि हर पहलू को समझने वाले थे और सिचुएशन और परिस्थिति जो भी है उसको भांप जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म दृष्टि। जैसे कहते हैं ना, कोई खतरा आने वाला है तो व्यक्ति पहले से भांप जाता है कि आगे खतरा आएगा, है ना। जी। तो इन्हीं सब तत्वों से समझ सकते हो कि सूक्ष्म दृष्टि वाला मतलब। अब जैसे हम लोग भी ग्रंथ पढ़ते हैं, सामान्य व्यक्ति भी पढ़ता है, आचार्य लोग ने भी पढ़ा और भगवान के भक्त भी पढ़ते हैं। तो अंतर क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति के पढ़ने में वो खाली ज्ञान ले लेगा, लेकिन भक्त सूक्ष्म बुद्धि से अंदर उतर जाता है। अच्छा, इसके अंदर भगवान का ये भी भाव है, भगवान का ये भी कला है, भगवान का ये भी सेवा हो सकता है, भगवान का ये भी कृपा है, भगवान का ये महिमा है, भगवान ये दिखाना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, सूक्ष्म दृष्टि। समझ गए? नॉलेज एक ही है लेकिन उसको समझने का जो है ना कला, वो सबको नहीं होगा। तो सूक्ष्म दृष्टि को ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है जी। चलिए, तो ये प्रश्न है। और कोई भी प्रश्न है मोहित प्रभु? अच्छा प्रश्न है आपका, धन्यवाद पूछने के लिए। प्रभु जी, मतलब ना मेरा ये मैनाक पर्वत का टीचिंग छूट गई, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है
तो मुझे मतलब इसका मेन जो इसका चलिए टीचिंग है खाली बस इतना पता है। पूछ लीजिए। बस प्रभु जी मतलब जो मैनाक पर्वत से मतलब हम जैसे इसमें आपने बताया ना कि मैं मैं हाँ? समझ पाया, अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप आगे पूछ लीजिएगा। ठीक, आपको यही समझना है कि उसमें क्या शिक्षा थी और क्या हनुमान जी ने किस तरह से उसका वो किया, है ना, सामना किया, यही ना। जी खाली बस हम्म, तो उसमें मल्टीपल था, हम दो तीन ही पहलुओं को इसको समझा पाए थे कि मैनाक अपना सर्विस एटीट्यूड एक्सप्रेस किए थे, कृतज्ञता को बताया था और अपने धर्म को बताया था उन्होंने कि हम लोगों का जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म मतलब वास्तव में जो एक मनुष्य का धर्म होता है, बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, कहते हैं ना मोरालिटी की चल रही है आजकल बात। तो मोरालिटी जब तक नहीं आएगी, जब तक आप भगवान को अपने हृदय में नहीं लाओगे, भगवान ने जो शास्त्र दिए उसके शिक्षा को नहीं लाओगे, कोई भी ह्यूमन नहीं बन सकता, सब जानवर के जानवर है। इसीलिए हमारा ही साइंस कहता है वी टू लेग्स एनिमल, द्विपाद पशु, हम दो पैरों वाले पशु हैं और कुछ नहीं है। तो मैनाक ने कहा कि मेरे पिता के प्रति आपके पिता के प्रति मेरा कृतज्ञता है, तो मैं वो कृतज्ञता आपको सेवा के रूप में देना चाहता हूं, क्योंकि मैं पवन देव की तो कोई सेवा नहीं कर पाया, लेकिन आपकी सेवा जरूर करना चाहता हूं। तो सेवा भाव, सेवा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए भगवान के भक्त के प्रति, वो मैनाक ने दिखाया। और अपना पूरा सहृदय से, मतलब उन्होंने कोई डुअलिटी नहीं रखा, बिल्कुल सच्चे मन से वो सेवा देना चाहते थे। और हनुमान जी ने देखा कि मेरी सेवा में बाधा आएगी, क्योंकि मैं अगर सुख सुविधा में फंस जाऊंगा तो ये मेरी सेवा में समय व्यर्थ कर देगा और मैं अपने लक्ष्य से हो सकता है विपरीत चला जाऊं। तो इसीलिए मिनिमम सर्विस को लेना और मैक्सिमम सर्विस को परफॉर्म करना और भक्त के लिए सबको निछावर कर देना, ये दो तीन आयाम थे जो हमने चर्चा किया था मैनाक पर्वत के घटना में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, तो समझ चलिए, थैंक यू मोहित प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न है? पूछिए। हाँ सुरभि जी, आपने हैंड रेज किया है, अब आपकी बारी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओहो, ये तो लक्षिता है। लक्षिता, आपका भी प्रश्न है, पूछिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं था, मेरे को बोलना था जो आपने अभी राक्षस राक्षसी। राक्षसी राक्षसी बताई थी सिंगिका, आप उसकी एक बार फोटो दिखा सकते हैं क्या? ओह, नहीं मैं नहीं दिखा सकता, मेरे सपने में आ गई तो फिर आप कैसे आओगे, आप तो बहुत दूर रह रहे हो, मैं दूर रह रहा हूँ। प्रयास करते हैं, रुक जाइए, दिखाते हैं आपको, आपको फोटो देखना है उसको। जी प्रभु जी। चलिए, ये तो थोड़ा सा वैसे ही है, एनिमेटेड टाइप का है। चलो, आपको प्रयास कर रहे हैं, आपने अच्छा किया है, तो थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको दिखा पाए। चलो, एक एक मिनट मुझे दे दो। ओके, तो कहाँ गई सिंगिका? सिंगिका, हम इससे बचना चाहते थे, लेकिन सिंह कहे तू भी नहीं बचेगा, हनुमान नहीं बचा था, तू भी नहीं बचेगा, इधर आ, तेरे कोई पकड़ता हूँ। अब मुझे पकड़ लिया तो देख लेना लक्षिता, आप बचा देना, थोड़ा पीछे से आके उसको डंडे वंडे मार देना ताकि मुझे छोड़ दे। हनुमान जी तो निकल गए थे। रुको 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 रुको, कहाँ गया, कहाँ गया? ईशावद्रिता नरहरि रूपा। इसलिए मैं उनका रेडी अपने स्वामी प्रभु श्री राम आ जाएंगे मेरे को। कुछ होगा, मुझे बस आना है, निकल आया। अरे कार्य सिद्ध होंगे है। प्रभु जी मैं देख नहीं पा रही हूँ स्क्रीन। हम आपको दिखाएंगे, ये हम उस दृश्य को निकाल लें। धीरज सु हम्म, अब आप मुझे बताइएगा लक्षिता, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है और नहीं दिख रहा है? नहीं प्रभु जी कुछ विजिबल नहीं है। अभी विजिबल हो जाएगा, बस मुझे फ्यू सेकंड दीजिए। चलिए, तो सभी को दिखाते हैं सिंह का। अगर मुझे छाया, मेरी छाया पकड़ लिया तो अब देख लेना, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप बचाओगे मुझे अब आप। ठीक है लक्षिता, तैयार रहना आप। ओके, फ्यू सेकंड दीजिए, होपफुली आपको दिख रहा हो, कुछ नहीं।
प्रभु जी व्हाइट स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके ओके, गॉट इट, रॉन्गली पोस्टेड। अब दिखेगा आपको। मम्मी देख लो देख लो। ओके, तो ये तो हमारी नाग माता है जो वास्तविक में आई थी। हाँ ठीक है, तो चलो आपको यहीं से दिखाते हैं। ये वो नाग माता है जो हम जिनकी चर्चा कर रहे थे, ठीक, जो प्रकट हुई थी ना, सुरसा। सुरसा ये वही है, तो इनकी भी हम आपको दिखा देते हैं। ये वास्तव रूप में आई थी, फिर उसके बाद यहां से हनुमान जी आगे बढ़ेंगे। अब देखो, होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम यह 4 गुण हो, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद। ये कैसा मायाजाल है? किसने मेरे पराक्रम को पंगु बना दिया है? मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली ये शक्ति कौन है? देखा हूँ देखा निशाचरी, उड़ते पंछियों की परछाइयों से उन्हें पकड़ कर खाती थी। आज तुझे चबाकर बड़ा मजा आएगा। जय श्री राम! जय श्री राम! हरि बोल। तो लक्षिता हनुमान जी ने बता दिया, आ गया मेरी बात। ठीक है, तो देख लिया आपने, ये थी सिंहिका। इसी को बोलते हैं सिंहिका, और ये सिंहिका मारी गई। प्रभु जी राक्षस तो ने आपको बहुत दिखा? डरा। हरि बोल। जी प्रभु जी दिख गया। वॉइस नहीं आ रही है आपकी। प्रभु जी दिख गया था, विजिबल था मेरे को। तो ठीक है, अब कोई किसी का कोई प्रश्न बचा? प्रभु जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ओके, आप भी पूछ लीजिए। चलिए, अंतिम प्रश्न होगा आज का। बताइए क्या प्रश्न। प्रभु जी जैसे ये सिंहिका राक्षसी थी, प्रभु जी सतयुग में ये हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु की बहन थी, और इस वाले त्रेता में युग में ये सिंहिका रूप में आई है। प्रभु जी आप बता रहे थे ये हर युग में आती है, तो द्वापर में भी किसी रूप में द्वापर आई में है? इनका नाम था, रुकिए हम बताते हैं। ये द्रौपदी को मारने के लिए आई थी, क्योंकि अर्जुन से ये थोड़ा सा वैसे इनका बन गया था। ये पूरी अलग एक कथा है। बताते हैं। हम्म, सिम्का का नाम था, सेमहिकियस। सेमहिकिस नाम, ये विचित्र सा नाम है। इसको स्पष्ट रूप से हम आपको बाद में ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी इसका वर्णन नाम इसका नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये वही है, ये कर्म रूप
विपार्चिति, किंग ऑफ विपार्चिति। ये महाभारत से हम वर्णन देख के ही आपको बताएंगे इसका नाम क्या था, लेकिन ये इसका बताया गया है कि जौन से पर्व में आई थी वो आदि पर्व है। अध्याय 65 में इसका वर्णन मिलता है। तो इसका नाम बता देंगे जब द्रौपदी के साथ जो घटना घटी तो हम उससे बता पाएंगे आपको। स्पीड वाले पेन जा चारों युगों में ये स्पीड वाले जलाए थे वो। ये चारों युगों में आई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी किसी रूप में आएगी। अगर कृष्ण लीला जब हम लोग करेंगे तो हो सकता है कहीं पे इसका उद्धार हो जाएगा। कृष्ण भगवान तो उद्धार करेंगे ये सारे असुरों का। ठीक, तो अभी इतना ही हमें पता है। अगर इसका नाम अगर हमें स्पष्ट रूप से पता चला तो हम अवश्य बताएंगे आपको। ठीक, जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ही विराम। हमने देखा बल, बुद्धि, धैर्य और चतुराई से हम आगे बढ़ सकते हैं और सेवा को कर सकते हैं। तो चतुराई भी आवश्यकता है, इसीलिए भक्त को चतुर होना आवश्यक है। क्योंकि आज समाज में इतने सारे लोग कितने चतुराई दिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। तो इसीलिए चतुराई से भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा और भक्तों का आगे का मार्ग चतुराई से भरा होना चाहिए, वरना हमें लोग बेवकूफ बना जाते हैं, बनाते ही रहते हैं सभी लोग। तो इसीलिए बल बुद्धि के साथ विवेक और चतुराई भी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल देखेंगे इस दृश्य में हनुमान जी अब तेज गति से कैसे आगे बढ़ते हैं। अब पहुंच गए वो कहाँ, लंका। लेकिन लंका से पहले वो दृश्य दिखाएंगे कि मुख्य द्वार और लंका की दीवारें कैसी हैं, उसका ऊपर से दृश्य कैसे दिख रहा है, जो कि एक छोटे से ही प्रतिबिंब और एक छोटे से ही पोर्शन को हम लोग देखेंगे। लेकिन हनुमान जी जब अंदर प्रवेश करेंगे तब पूरा विस्तार रूप से आपको वर्णन करके बताएंगे लंका है क्या। ठीक, तो आज के लिए इतना ही विराम। सभी लोग अपना विशेष ध्यान रखिए और थोड़ी थोड़ी हमारे पे भी कृपा करते रहिए, प्रार्थनाएं दीजिए, देते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, महर्षि वाल्मीकि जी, समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।